हर हर महादेव। वेलकम टू काशी एस्ट्रोलॉजी। आज हमारा पहला टॉपिक है वीनस, शुक्र, शुक्राचार्य, जिन्हें असुरों के गुरु कहा जाता है। लेकिन ऐसी बात, शुक्र को हम स्त्री से, सौंदर्य से, भौतिक सुख सुविधा से, पैसों से कनेक्ट करते हैं। और ये सारी हर तरह के एस्ट्रोलॉजी में होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में या लाल किताब में। इन सारी एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग पार्ट्स में वीनस को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। तो आज हम, इसलिए मैंने पहला ही अपना वीडियो वीनस के ऊपर बनाया, ताकि हम इसकी महत्वता को और इसके कार्य तत्वों को अच्छे से बारीकी से समझ पाए। कलयुग के अंदर तो वीनस की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। क्यों? क्योंकि कलयुग में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो ग्रह है 9 ग्रहों में से, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह बन चुका है राहु। कलयुग में राहु की बहुत ज़्यादा शक्तियाँ बढ़ चुकी हैं और राहु का सबसे पसंदीदा ग्रह 9 ग्रहों में से कोई है तो वो वीनस है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि राहु एक असुर प्रवृत्ति का ग्रह है और वीनस असुरों के, शुक्र असुरों के गुरु है। तो यहाँ पर एक गुरु शिष्य का कनेक्शन भी बनता है। और दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्र के अंदर वो सारी क्वालिटीज है, शुक्र के अंदर वो सारे कार्य तत्व है जो राहु को हमेशा से पसंद है। जैसे राहु को क्या चाहिए? लग्जरी, नाम, फेम, पैसा, सुख सुविधा और सौंदर्य, ये सब राहु इस सारी चीज़ों का भूखा है और ये सारी चीज़ें शुक्र के पास है। इसलिए राहु सबसे पहले किस ग्रह को देखता है? शुक्र को। इसलिए इस कलयुग में राहु का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। इसी कारण इस पूरे कलयुग में जितने भी मनुष्य हैं वो सब शुक्र की ओर आकर्षित होते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये आकर्षण और ये पैशन शुक्र को लेकर लोगों में और बढ़ता जाएगा। वैसे तो अब हम शुक्र के पुरुष और स्त्री के जीवन में कैसा प्रभाव होता है इसकी बातों पर आते हैं। लड़कों की कुंडली में और पुरुषों की कुंडली में शुक्र को स्त्री से संबंधित किया जाता है, पत्नी से संबंधित किया जाता है। इसलिए लड़कों की कुंडली में शुक्र एक महत्वपूर्ण भूमिका इस तरह से बनाता है क्योंकि हम कुंडली में शुक्र से उस जातक की पत्नी का अनुमान लगाते हैं, उसके पैसे का अनुमान लगाते हैं, वो अपने जीवन में कितना धन संचय करेगा, इस सारी बातों का अनुमान लगाते हैं। और स्त्री की कुंडली में, एक लड़की की कुंडली में शुक्र उसके चरित्र का और उसके स्त्री तत्व का वर्णन देता है। इसलिए जब भी एक स्त्री की पत्रिका देखी जाती है तब शुक्र से उसके चरित्र का, उसके कैरेक्टर का हमें पता लगता है।
इसी के साथ अब हम विभिन्न विभिन्न ग्रहों के साथ शुक्र की युति के बारे में जानेंगे। पहला, सूर्य और शुक्र की युति। यहाँ पर देखने के लिए ये मिलता है, जब भी किसी जातक की पत्रिका में सूर्य और शुक्र की युति होती है, तब ऐसे जातक बहुत ही प्रेजेंटेबल, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शुक्र ये दोनों बहुत ही तेजस्वी और सुंदरता के ग्रह है। सूर्य आपके तेज को बताते हैं और शुक्र आपके सौंदर्य को। इसलिए यह युक्ति व्यक्ति के बस चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते थे। ऐसे लोगों का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। जब भी किसी कमरे में जाएंगे तब सब लोग पलट कर इन्हें एक बार जरूर दिखते हैं। ऐसे लोगों करियर फील्ड की बात करें तो गवर्नमेंट में किसी बड़े पद पर अधिकारी के रूप में देखे जा सकते हैं, या फिर फैशन इंडस्ट्री में, या फिर किसी कलात्मक क्षेत्र में। चंद्र और शुक्र की युति, ऐसी युति दरअसल ये दोनों प्लैनेट्स क्रिएटिव, इमोशनल और रोमांस के प्लैनेट हैं। इसलिए ऐसे लोग बहुत ही सेंसिटिव, चार्मिंग, आकर्षक और इमोशनल होते हैं। ऐसे लोग अपनी माता के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं और माता के प्रति बहुत ही प्रेम होता है। तीसरी युति मंगल और शुक्र की। ऐसे युति वाले जातक बहुत ही आकर्षक होते हैं, शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट और चेहरे पर एक सौंदर्यता होती है। ऐसे लोग प्रेम, विवाह इसमें बहुत पैशनेट होते हैं और इनकी यौवन शक्ति भी अधिक से ज़्यादा देखी गई है। शुक्र और गुरु की युति वाले जातक, इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये दोनों ग्रह गुरु है, एक देवताओं के गुरु, एक असुरों के गुरु। और इन दोनों गुरु जब साथ में आते हैं तब ऐसा व्यक्ति गुरु बनने लायक होता है। बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं या फिर बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में इन्हें अच्छी सफलता देखने को मिलती है। अगली युति है शुक्र और राहु की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, राहु शुक्र के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। ऐसे लोग, राहु शुक्र की सारी चीज़ों को फैलाता है, एक्सपेंड करता है। लग्जरी, सुख सुविधा, वैभव, ऐश्वर्य। ऐसी युति अगर वृषभ राशि में बने तो ऐसे लोगों को जीवन में सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अगली युति शुक्र और बुध की। शुक्र और बुध दोनों आपस में मित्र हैं। ऐसे लोग बिजनेस फील्ड में जा सकते हैं। ऐसे लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बिजनेस स्किल अच्छी होती है। अगली युति है शुक्र और केतु की। शुक्र और केतु ये भी एक अच्छी युति है। अगर यहाँ पर केतु बली है तो ऐसा व्यक्ति विवाह, प्रेम संबंधी सभी कार्यों में इसकी कोई रुचि नहीं होती। ऐसा व्यक्ति वैरागी बन जाता है।